बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद सलाम रहमत लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल औलाद पर। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के नौजवानों, पाकिस्तान की सियासत बहुत ही अहम रुख पर जा खड़ी हुई है और मैं काफ़ी देर बाद वक्तन फ़वक्तन जो हालात हाज़िर हैं उस पर आपके पास आता भी व्लॉग्स पर। तो मेरी यही कोशिश होती है कि हम एक जो जमहूरी सरकार पार्टी है उसके प्लेटफॉर्म से एक बेहतर से बेहतर सियासत का निज़ाम और नौजवानों को एक नया कंसेप्ट दिया जाए जो कि एक रवायती निज़ाम के बिल्कुल बरक्स हो। तो मैं आज बात करूंगा इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट की। इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट दोनों में दुरुस्त कौन है, कौन कितना गलत है, कौन कितना सही है। तो इमरान खान साहब ने 3.5 साल हुकूमत की है, तो अब जो ये बातें कर रहे हैं जनरल बाजवा के बारे में, हम मान लेते हैं सारी सच्ची हैं, लेकिन ये जो बातें कर रहे हैं, आपको याद होगा इसी यूट्यूब चैनल पर मेरे 2021 अप्रैल 2021 और मार्च 2021 की वीडियोस देखें इस्लामाबाद की। इस्लामाबाद रावलपिंडी की आवाम के दरमियान हूँ मैं, और हमारा यही बयानिया हम उस वक्त भी ये प्रचार कर रहे थे कि इमरान खान तो करप्शन का जो है नारा लगा के आया था। तो इसने लूटी दौलत कहा था 200 अरब डॉलर मैं वापस लाऊंगा, 100 अरब डॉलर के कर्जे उतारूंगा, 100 अरब डॉलर मैं पाकिस्तानी मौशत में डालूंगा और करप्शन को करप्ट लोगों को सजा दूंगा, नून लीग को, पीपल्स पार्टी को और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो पुलिस अफसरान हैं, सारों को। तो मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ इमरान खान साहब से कि आप ये बता सकते हैं कि आपको याद होगा कि अप्रैल 2021 में मैंने खुद कहा था अवाम के दरमियान खड़े होकर, अगर आपसे हुकूमत नहीं चल रही, अगर आपके पास अख्तियारात नहीं है, अगर आपके पास जो है वो आईनी अख्तियारात का इस्तेमाल आप करने से जो है आ रही हैं, तो आप असम्बलियाँ तोड़ें और अवाम में आएँ। ये 2021 से भी पहले की बात है, 2020 में भी मैंने ये चीज़ें शुरू से मैं कह रहा हूँ कि अगर इमरान खान साहब के वो चलने नहीं दिया जा रहा, तो आपके पास थर्ड में जो है सादा 2/3 मेजोरिटी नहीं है, सादा अक्सरियत नहीं है, तो आप आए अवाम में, अवाम को इत्मीनान में लें, असम्बलियाँ तोड़े, आप अवाम को कहें कि आप जो है मुझे सादा अक्सरियत दे ताकि मैं आज़ादाना फैसले कर सकूं, मैं पूरे अख्तियारात मुझे मिल सके। मुझे फ़ौज नहीं चलने दे रही, मुझे एजेंसीज नहीं चलने दे रही, मुझे अपोजिशन नहीं चलने दे रही, मुझे बैरूनी ताकतें नहीं चलने दे रही। तो आप अवाम को कहें, आप अवामी नुमाइंदे हैं, आप अवाम का एसेट्स हैं, आप कोई फ़ौज या एस्टेब्लिशमेंट या बैरूनी ताकतों का एसेट्स नहीं है, ठीक है। आप अवाम का एसेट्स हैं, आप अवामी फिगर है, तो आपका जीना मरना अवाम में है, अवाम की प्रॉपर्टी है। तो ये 3 सालों बाद ये रोना धोना, ये सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब एक सियासत कर रहे हैं। अगर हाँ, इन आपके जुमलों की, आपके बयानात की क्रेडिबिलिटी तब होती इमरान खान साहब जब आप 2020 में, 2019 में, चले 2021 में कर लें, जब तक ये मामला नहीं था बना, इस्टेब्लिशमेंट थोड़ा सा पीछे नहीं थी हटी, तो आप ये बातें तब करते जब शहबाज शरीफ बाहर आ गया था, जब नवाज शरीफ बाहर जा रहा था झूठे केस बना के, ठीक है, जब हमजा शहबाज बाहर आ गया था, जब सलमान शहबाज बाहर चले गए थे, जब ये सारे मरियम नवाज जब बाहर चली गई थी, ठीक है, आप ये बातें तब करते। इसका क्या मतलब है? आपको भी नवाज शरीफ की तरह, शहबाज शरीफ की तरह, बिलावल जरदारी की तरह, आसफ जरदारी की तरह, ये मौलाना फजल रहमान की तरह जो भी करप्ट तरीन ये सारी सियासी जमातों के लीडर हैं, उनको कुर्सी का लालच था, आपको भी कुर्सी का लालच था। कुर्सी में बड़ी कशिश है, ठीक है। मेरा नारा नौजवानों ने पढ़ा होगा कि सियासत एक गाली नहीं, एक इबादत है, ताकत नशा नहीं, अमानत है, ठीक है। तो ये इमरान खान साहब, आपने ताकत को नशा समझ लिया था। ताकत को ये अल्लाह की मानत होती है जो अवाम से होकर वज़ीर आज़म तक आती है, पार्लियामेंट तक आती है, ठीक है। तो ये अमानत को आपने गलत यूटिलाइज किया है, ठीक है। आप इतने फाशिस्ट ज़हन के मालिक हैं कि आप एक पूरी पार्लियामेंट है जो वो एक ISI के कर्नल के जरिए चलवा रहे थे। आप पूरी जो अपोजिशन है, पूरी पार्लिमानी कार्रवाइयाँ जनरल फैज़ के जरिए करवा रहे थे। एक अस्करी बंदा है कि फौजी वर्दा, उसकी क्या मजाल है कि एक पार्लिमान को चला सके। आइन में 3 इदारे हैं,
एक पार्लियामेंट है, इंतज़ामिया है और अदलिया है, ठीक है। आजकल ये फ़ौज एक अदारा बन चुकी है, ठीक है, और पार्लियामान को तो कोई पूछता ही नहीं है, ठीक है। इस पे मैं इंशाल्लाह अलग अगली वीडियो बनाऊंगा पार्लियामेंट के बारे में, ये क्यों गैर मौसर है, इनका क्यों जो है मसले मसाइल सियासत में तमाम मसले हमारे पार्लियामेंट के गैर मौसर होने की वजह से हैं। तो मैं वापस आऊँगा कि इमरान खान साहब, आप ये जो सियासत खेल रहे हैं ना, अब तो आप खुल के जनरल बाजवा पर सियासत ही कर रहे हैं। हम मान लेते हैं कि जनरल बाजवा गलत थे, जनरल बाजवा डबल गेम कर रहे थे। आप उस वक्त आते जब आपने एक इस्लामाबाद कन्वेंशन में आपने कहा था, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने खालिद बिन वलीद से इस्तीफा ले लिया था, जर्नैल थे वो, आर्मी चीफ थे। तो आपने खुद कहा था 2018 में, पहले आपने जियो के इंटरव्यू में कहा था कि अगर मुझे कोई DGIS से कहे कि आप छुट्टी इस्तीफा देकर छुट्टी पे चले जाएं तो मैं उनसे इस्तीफा ले लूँगा DGIS से। क्या आपने इस्तीफा जनरल बाजवा से लिया? आपने DGIS से कोई इस्तीफा लिया? मुझे ये तो बताएं कि आप अपने बयानात पे कहाँ खड़े होते हैं। आपने पूरे 9 महीने आपने कैंपेन चलाई थी, अवाम को गुमराह किया था कि अमेरिका ने आपकी हुकूमत गिराई है। अब आपने बिल्कुल उस पर यू टर्न ले लिया है कि अमेरिका ने हुकूमत नहीं गिराई, जनरल बाजवा ने अमेरिका को कहा था। मुझे ये बताएं कि लीडर जो होता है ना, उसकी एक काज होती है, उसका एक विजन होता है। आप ना करप्शन के विजन पे खड़े रहे, आप ना जो है वो हुकूमत किसने गिराई उसके विजन पे खड़े रहे। आप आपका क्या बयानिया क्या है? आपका ना कोई बयानिया है, ना कोई आपका विजन है, ना ही कोई आपका मंशूर है। आप बस सिर्फ बातें ही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। आप गिरफ्तार के गाजी हैं, करदार के गाजी नहीं है। इस कौम को एक असली लीडर की ज़रूरत है, असली सियासी जमात की ज़रूरत है। ये आपने जो आप जेल भरो तहरीक का आगाज़ किया, ये जेल भरो तहरीक क्या है? देखिए, इनकलाब जो आते हैं ना, कौमों को खड़ा करना होता है। वो सर पे कफन बांध कर और सूखी रोटी पानी में डबो कर और एक चादर में सोना पड़ता है लीडर को। इस तरह इनकलाब और कौमें खड़ा होती हैं, जेलें इस तरह भरती हैं। पहले आप खड़े हों, मुझे गिरफ्तार करें। आप इतने डरपोक हो, 3 माह से आपने इधर ये जमान पार्क के बाहर, मैं डेली आता जाता हूँ, उधर से देखता हूँ कि इतनी आवाम उधर खड़ी होती है। वो ट्रैफिक इतना वो जो है मजमा होता है कि आवाम को तकलीफ भी होती है, ट्रैफिक बंद भी होती है, स्लो होती है। आप उनको कहें आए मुझे गिरफ्तार करें। आपने कंटेनर अपने घर के जाने के लिए आगे कंटेनर खड़े कर दिए। गली मोहल्ले के जैसे वो छोटे छोटे बदमाश होते हैं, गली मोहल्ले की लड़ाइयाँ होती हैं, जैसे वो छोटे छोटे बरादरियों की लड़ाइयाँ होती हैं कि इस तरह हमारे गांव में ये लोग ना आ जाए, इस तरह ये व्हाट इज़ दिस? ये आप लीडर हैं, आप इस कौम को लीड कर रहे हैं 24 करोड़ की, और फिर आपकी एग्जैजरेशन, आपके कारकुन कहते हैं आप उम्मत मुसलमान के लीडर है। ये क्या ये एग्जैजरेशन है, मुबालगा राइयाँ, फजूलियात ये करते रहते हैं। और तर्जमानों का, आप हुकूमत में होते हुए आप तर्जमानों के इजलास बुलाते थे। आपको तो पता ही नहीं है काम करना कैसे है, काम होता क्या है। ना सारी ज़िंदगी आपने जॉब की है, ना आपने की परफॉर्मेंस दी है, ना आपने कभी अदारों को खड़ा किया है। आप सिर्फ एक लड़ सकते हैं, आप बढ़ के मार सकते हैं, आप फील्ड में खड़े होकर ललकार सकते हैं, आप और कुछ नहीं कर सकते। ये एक सच्ची हकीकत है। मैंने जो बातें की हैं, कोई भी इसमें से कोई झूठी बात नहीं है, ना कोई एग्जैजरेशन है। मैं हमेशा ही कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स, तमीरी सियासत करने का हाइल हूँ। इंशाल्लाह हमारी पार्टी भी और मैं भी आइंदा हमेशा तमीरी सियासत करेंगे, ना कि मनफी सियासत करेंगे और गालम गलोच की सियासत नहीं करेंगे। क्योंकि हमारी पार्टी एक मुतफिका पार्टी है इंशाल्लाह, जिसमें तमाम तबकों की ये नुमाइंदगी करती है। तो मैं ये कहूँगा, जेल भरो तहरीक अगर आपने आगाज़ करना है तो आप खुद गिरफ्तारी दें। आपकी सारी जो फ्रंट लाइन लीडरशिप है, सेकंड लाइन लीडरशिप है, वो सारी गिरफ्तारी दे, ठीक है। और आप अदालतों का सामना करें। आप नवाज शरीफ को बुज़दिल कहते हैं, नवाज शरीफ ने तो 65 पेशियाँ की हैं थी जब वो वज़ीर आज़म था, और वज़ीर आज़म उतरने के बाद भी वो तो नैब में पेश होता रहा, अदालतों में भी एहतसाब अदालतों में भी पेश होता रहा, वो उसने जेल भी काटी है। तो इमरान खान साहब, आपने कौन सी जेल काटी है, मुझे ये बताएं। लीडर जो होता है ना, वो सालों साल भी उसको एक विजन के तहत जेल काटनी पड़े ना, तो वो जेल काटता है। ये आपकी तरह डर के उधर दबक पर आपको 2 गोलियां लगी हैं तो आप वो इतने सहमे हुए हैं कि आप बाहर निकलने का नाम नहीं ले रहे, ठीक है। तो ये तो लीडर नहीं होता, ये तो गिद्दड़ बबकियां आप देते हैं गवर्नमेंट को भी और इस्टेब्लिशमेंट को भी।
یہ میں سمجھتا ہوں آپ کو اندر سے سپورٹ ہے، آدھی اسٹیبلشمنٹ کی آپ کو ابھی سپورٹ ہے، آدھی کی نہیں ہو اس لیے جو ہے نا آپ کو میڈیا کوریج بھی دی جا رہی ہے، آپ اس طرح اسٹیبلشمنٹ کے سامنے کھڑے بھی ہو رہے ہیں. تو یہ کھڑا ہونا کوئی آپ کے بیان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. آپ کے بیان کی حیثیت تب ہوتی جب آپ وزیر اعظم تھے. آپ وزیر اعظم ہو کے آپ عوام میں خطاب کرتے اور اسمبلیاں توڑنے کا گورنمنٹ آپ تو 2018 میں ملی تھی، آپ 3-6 ماہ بعد ہی آپ اسمبلیاں توڑ دیتے کہ مجھے نہیں چلنے دیا جا رہا. آپ پارلیمان کے مسئلے پارلیمان کے ذریعے حل کرتے، نہ کہ وردی کے ذریعے حل کرتے. وردی قانون نہیں ہے، پارلیمان قانون ہے، پارلیمنٹ قانون دیتی ہے، وردی قانون نہیں دیتی ہمیں. تو میں تمام پاکستان کے نوجوانوں کو کہوں گا کہ عمران خان کے یہ گمراہ کن بیانات کے پیچھے نہ آئیں. تو آئیں، ایک ہم نئے پاکستان کا تو نہیں ہم آغاز کریں گے، ہم ایک بہتر پاکستان کا آغاز کریں گے. اور کوئی دودھ کی نہریں بہانے والا، 2 کروڑ نوکریوں والا، قرضے اتارنے والا، لوٹی دولت جو ہے وہ اتارنے والا میں یہ آپ کو نعرہ نہیں لگاؤں گا. میں یہ کہوں گا پہلے آپ کو قربانی دینی ہوگی. میں پہلے یہی اپنی ہر سیاسی کمپین میں، ہر جلسے میں یہی کہوں گا کہ پہلے اگر آپ لوگ تیار ہو تو پھر میں بھی تیار ہوں. میں انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں بتاؤں گا کہ یہ کیسے ہم نے ملک کا قرضہ اتارنا ہے، معاشی مسائل، سیاسی بحرانوں سے کیسے نکلنا ہے. مجھے اجازت دیں، اللہ نگہبان.